ड्राइडन ने दोस्तों ये पोएम लिखी थी सेंट सिसिलियाज डे के लिए, जो कि एक क्रिश्चियन सेंट माने जाते हैं और उन्हें सेंट ऑफ म्यूज़िक भी कहा जाता है। उनके ऑनर में हर साल म्यूज़िकल सेलिब्रेशंस होते थे और ड्राइडन ने भी इस पोएम को म्यूज़िकल फेस्टिवल के लिए लिखा है, कंपोज किया है। आप देखोगे कि म्यूज़िक के बारे में है ये पोएम। तो फर्स्ट और सेकंड लाइंस में वो क्या बोलते हैं, फ्रॉम हारमनी, फ्रॉम हेवनली हारमनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगैन। पॉइंट कह रहे हैं कि ये पूरा यूनिवर्स, ये यूनिवर्सल फ्रेम, ये क्रिएशन, ये सब हेवनली हारमनी से बना हुआ है। मतलब सुर, रिदम, बैलेंस, जो सारी चीज़ें म्यूज़िक में होती है, सुर भी, रिदम भी, बैलेंस भी, तो म्यूज़िक के ही प्रिंसिपल से ये दुनिया की शुरुआत हुई है, ऐसा कहना चाहते हैं जॉन ड्राइडन इस पोएम की फर्स्ट और सेकंड लाइन में। तो यहाँ पर हारमनी वर्ड का मतलब आप नोट कर लो, ऑर्डर, बैलेंस, रिदम, यूनिटी, इसी को बोलते हैं हारमनी। थर्ड से फिफ्थ लाइन में वो क्या बोलते हैं, व्हेन नेचर अंडरनीथ अ हीप ऑफ जरिंग एटम्स ले एंड कुड नॉट हीव हर हेड। मतलब क्रिएशन से पहले जब ये दुनिया बनी, सब कुछ बस जरिंग एटम था, सारी तरफ बिखरे हुए पार्टिकल्स थे, सब कुछ बिखरा हुआ था, कुछ भी ऑर्डर में नहीं था। नेचर अपना सिर तक नहीं उठा पा रही थी उस वक्त। नेक्स्ट 6-7 लाइन में बोलते हैं द ट्यूनफुल वॉइस वॉज हर्ड फ्रॉम हाई, और तब एक डिवाइन आवाज, हेवनली म्यूजिक साउंड ऊपर से सुना गया। एक ट्यूनफुल वॉइस वॉज हर्ड फ्रॉम हाई, ऊपर से आवाज आई, उठो, अराइज ये मोर देन डेड, कि उठो तुम जो बिल्कुल डेड से भी ज्यादा डेड थे, उसको उठाया एक ट्यूनफुल वॉइस ने। वो ट्यूनफुल वॉइस कौन थी? म्यूजिक, एक डिवाइन क्रिएटिव पावर। देन कोल्ड एंड हॉट एंड मॉइस्ट एंड ड्राई, ये 4 क्लासिकल एलिमेंट्स के बारे में बताया, हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट और ड्राई। 4 एलिमेंट्स पुरानी नेचुरल फिलॉसफी की 4 कैटेगरीज हैं, जिनके हिसाब से पुरानी नेचुरल फिलॉसफी चलती थी कि ये सारी चीज़ें, ये चारों एलिमेंट्स जो हैं अपनी अपनी जगह पर सेटल हो गए। ऑर्डर टू देयर स्टेशन स्लीप, कि चारों अपनी अपनी जगह पर सेटल हो गए। म्यूजिक्स पावर ओबे, और सब ने म्यूजिक की पावर को माना। फ्रॉम हारमनी, फ्रॉम हेवनली हारमनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगैन, फ्रॉम हारमनी टू हारमनी थ्रू ऑल द कंपास ऑफ द नोट्स इट रन। यूनिवर्सल सुर और हारमनी से बना है और उसी से चल भी रहा है। यूनिवर्स की जर्नी कुछ ऐसे है जैसे एक संगीत का कंपोजिशन जो सुर से सुर तक चलती है, नोट्स के पूरे कंपास यानी रेंज में घूमती है। जिस तरह से म्यूजिक कंपोज होता है एक ऑर्डर में, वैसे ही ये यूनिवर्स बना है। और लास्ट वाली लाइन बहुत ही पावरफुल है ड्राइडन की, ध्यान से सुनना, द डायफेजन क्लोजिंग फुल इन मैन। डायफेजन क्या होता है? एक म्यूजिकल टर्म होती है जो कंप्लीट हारमनी को दिखाती है। यहाँ मतलब ये है कि क्रिएशन का पूरा स्केल का क्लाइमेक्स क्या है? आदमी, इंसान में ही सब कुछ आया है। मतलब इंसान ही वो परफेक्ट हारमनी का रिजल्ट है जो सबको कंप्लीट करता है, इस यूनिवर्स को कंप्लीट करता है। ले ही ये यूनिवर्स म्यूजिक से बना है, लेकिन इस म्यूजिक का एंड रिजल्ट क्या है? इंसान। टर्म को जरूर नोट कर लेना, DIAPASON। स्टैंजा में ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स पहले शुरू में बहुत केओस में था, सारे एटम्स बिखरे हुए थे। यहाँ पर ज्योग्राफी में पढ़ा रहे हैं हमें वो। फिर एक डिवाइन म्यूजिकल हारमनी शुरू हुई, गॉड का क्रिएटिव म्यूजिक, उसने सबको ऑर्डर दिया, एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पर सेट हो गए और क्रिएशन एक सुरीला सिस्टम बन गया। और इस पूरी हारमनी की जो हाईएस्ट टोन है, सबसे कंप्लीट फॉर्म, वो है इंसान। सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन क्या बोलती है सेकंड स्टैंजा की? What passion cannot music raise and quell? यहाँ पर एक रेटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ड्राइडन, कौन सा पैशन या इमोशन है जिसे म्यूजिक उठा नहीं सकता और शांत नहीं कर सकता? मतलब म्यूजिक में हर तरह के इमोशन को जगाने और शांत करने की पावर होती है, चाहे वो जॉय हो, सॉरो हो, एंगर हो या फिर लव, सब टाइप के इमोशंस को। When Jubal struck in the corded shell, his listening brethren stood around. यहाँ पर जूबल का जिक्र है दोस्तों। बाइबल का एक कैरेक्टर है जूबल, जेनेसिस 4:21 में, जिसे फर्स्ट म्यूजिशियन माना जाता है, जिसने पहली बार गाना गाया हो। पर वो कहना चाह रहे हैं कि जूबल ने जो अपना कॉर्डेड शेल, प्रिमिटिव इंस्ट्रूमेंट, जैसे एक तार वाला कोई गिटार होता है या वीणा होती है जिसे बजाया जाता है, तो कॉर्डेड शेल जब उसने अपना बजाया तो उसके आसपास ब्रदन यानी लोग, ब्रदरन का मतलब है भाई बंधु, दोस्त, जमा हो गए सुनने के लिए। एंड वंडरिंग ऑन देयर फेसेस फेल टू वर्शिप दैट सेलेस्टियल साउंड। लोग इतने हैरान और प्रभावित हो गए कि गिर गए
या बो डाउन कर लिया, अपना सिर झुका लिया उस साउंड सेलेस्टियल यानी हेवनली डिवाइन साउंड के सामने, वो बो डाउन हो गए, अपना सिर झुका लिया और वर्शिप करने लगे, पूजा करने लगे कि ये म्यूज़िक जैसी चीज़ उनको ऐसी लगी जैसे किसी देवता की आवाज़ हो जब उसने अपना इंस्ट्रूमेंट बजाया। लाइन्स सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेस देन अ गॉड द थॉट देयर कुड नॉट dwell within the hollow of that shell that spoke so sweetly and so well। उन लोगों को लगा कि इस खाली इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इस शेल के अंदर गॉड ही निवास करता होगा, ड्वेल रहता होगा, क्योंकि इंसान ऐसी डिवाइन आवाज़ नहीं निकाल सकता। हॉलो ऑफ दैट शेल का मतलब वो सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट जो जुबल बजा रहा था, उनको लगा कि इस छोटे साधन से ऐसी हेवनली साउंड कैसे निकल रही है, ज़रूर इसके अंदर किसी भगवान का निवास होगा, ड्वेल। वॉट पैशन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड क्वेल। ऐसा कौन सा पैशन है जो म्यूज़िक उठा नहीं सकता और दबा नहीं सकता। हर तरह के पैशन को, इमोशन को, डिज़ायर्स को, फीलिंग को म्यूज़िक जगाता है और शांत करता है। इस स्टैंजा में ड्राइडन एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले इंसानों में जुबेल वो पहला इंसान था जिसको डिवाइन माना गया। मतलब म्यूज़िक की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने सोचा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट में से म्यूज़िक बाहर आ रहा है उसमें ज़रूर गॉड रहते होंगे। तभी सख्त से सख्त इंसान हो, म्यूज़िक सबको पसंद होता है, किसी को कैसा किसी को कैसा। चलिए थर्ड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रम्पेट्स लाउड क्लैंगर एक्साइट्स अस टू आर्म्स। एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी तेज़ और ज़ोरदार आवाज़ जब बजती है तो क्लैंगर लाउड मेटेलिक साउंड के लिए यूज़ किया जाता है। सुनते ही सोल्जर्स के अंदर वॉर की स्पिरिट पैदा हो जाती है। आपने सुना होगा कि जब भी वॉर शुरू होती है तो ट्रम्पेट बजते हैं, तो वो हमको एक्साइट करते हैं टू आर्म्स, मतलब लड़ने के लिए, हथियार उठाने के लिए मोटिवेट करते हैं। विद श्रिल नोट्स ऑफ एंगर एंड मॉर्टल अलार्म्स। ट्रम्पेट की तीखी और चिढ़ जाने वाली आवाज़ गुस्सा और लड़ाई का जज्बा जगाती है। मॉर्टल अलार्म्स मतलब मौत और खतरे की वार्निंग जैसे लगती है। द डबल 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 बीट ऑफ द थंडरिंग ड्रम की डबल 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 बीट का जिक्र है यहाँ पर, मतलब लगातार जोर से जो ड्रम बजता है ये आवाज़ थंडर, बिजली या गरज की तरह लगती है, सोल्जर्स को और ज़्यादा चार्ज अप कर देती है। क्राइज हार्क द फोर्स कम, चार्ज इट्स टू लेट टू रिट्रीट। ड्रम की आवाज़ ऐसे सुनाई देती है जैसे कह रही हो कि सुनो दुश्मन आ गए, और फिर से मोटिवेट करती है कि आगे बढ़ो, चार्ज करो, अब पीछे हटने का कोई टाइम नहीं है, कोई मौका नहीं है। इट्स टू लेट टू रिट्रीट मतलब पीछे हटने के लिए बहुत देरी हो चुकी है। द फोर्थ में फ्लूट के बारे में बताते हैं। फ्लूट जो बांसुरी होती है उसकी आवाज़ कैसी लगती है। द सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट की आवाज़ सॉफ्ट और कंप्लेन करने जैसी लगती है, जैसे दर्द और शिकायत से भरी हुई हो। एंड डाइंग नोट्स डिस्कवर्स। फ्लूट की आवाज़ के डाइंग नोट्स हल्के हल्के धीरे धीरे ख़त्म होते सुर की तरह दुख और गिरती हुई उम्मीद को दिखाते हैं। द वोज ऑफ द होपलेस लवर्स। यह आवाज़ रिमाइंड करती है उन लवर्स के दर्द को जो अपनी लव स्टोरी में होपलेस हैं, मतलब जिनके प्यार की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। फ्लूट उनके दुख का एक्सप्रेशन है। हुज डर्ज इज विस्पर्ड बाय द वर्बलिंग ल्यूट। डर्ज मतलब मॉर्नफुल सॉन्ग होता है, दुख भरा गाना। यहाँ ल्यूट एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, जिसके अंदर तारे होती है। अपनी हल्की फुल्की वार्बलिंग मतलब मेलोडियस साउंड से होपलेस लवर्स का दुख भरा सॉन्ग बजाता है। मतलब फ्लूट और ल्यूट दोनों मिलके प्यार का दुख एक्सप्रेस करते हैं। पिछले वाले स्टेंजा में ट्रम्पेट और ड्रम ने वॉर और ब्रेवरी के इमोशंस को जगाया। यहाँ पर फ्लूट और ल्यूट क्या करते हैं, दुख और प्रेम, सौरो दिखाते हैं। नेक्स्ट वाले स्टेंजा में ड्राइडन वायलिन के बारे में बताते हैं कि वो क्या करता है। उसको एक इंटेंस इमोशनल जोन में ले जाते हुए बोलते हैं कि शार्प वायलेंस प्रोक्लेम। वायलिन की तेज़ कटिंग और शार्प आवाज़, हाई आवाज़ जो होती है, एक अनाउंसमेंट जैसी लगती है। मतलब वायलेंस से इमोशंस ज़्यादा रॉ और इंटेंस निकलते हैं। देयर जेलस पैंग्स एंड डेस्परेशन। वायलिन की आवाज़ ऐसे इमोशनल दिखाई जाती है जैसे जेलस पैंग्स, जलन और ईर्ष्या के चुभने वाले जज्बात। डेस्परेशन मतलब बेसब्री और बेचैनी। वायलिन की जो टोन होती है वो गुस्से के एक्सट्रीम लेवल्स को जगाती है। फ्यूरी, टेक इंडिग्नेशन, पागलपन जैसा गुस्सा, इंटेंस। डेप्थ ऑफ पेन्स एंड हाइट ऑफ पैशन। वायलिन के सुरों में एक साथ गहरा दुख भी होता है, डेप्थ ऑफ पेन्स, और पैशन का एक्सट्रीम, हाइट ऑफ पैशन भी, दोनों फील होते हैं।
मतलब वायलिन एक डुअल इमोशन एक्सप्रेस करता है, दर्द भी और जज्बा भी। ये इमोशंस किसके लिए होते हैं? एक फेयर, एक औरत जो कि फेयर है, और डिसडेनफुल डेम, डेम का मतलब सुंदर लड़की, नखरे वाली है, डिसडेनफुल है, एरोगेंट है, के लिए होते हैं। मतलब एक ऐसी वुमेन जो प्राउड है, अपने लवर्स को इग्नोर करती है, रिजेक्ट करती है। इस वायलिन की आवाज़ उन लवर्स की जलती तड़पती इंटेंस फीलिंग्स को दिखाती है। तक मैंने आपको 5 स्टैंजा पढ़ाए हैं इस पोएम के, अब बचा 6th और 7th स्टैंजा और लास्ट में ग्रैंड कोरस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।